एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। जो भी वीडियोस वॉच आउट नहीं कर रहे हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू फॉलोअर्स हैं, वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर एक बार वॉच आउट करना। बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आज बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। ये आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बट कई बारी हम सिंपल चीजें ही गलत कर देते हैं, तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। आप वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही पूछा जाएगा डायरेक्ट जो मैंने पूछा है, बट जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो आर यू एक्साइटेड टू आंसर द क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना स्कोर भी मेंशन करना है। क्या स्कोर आप कर रहे हो, बाकियों के कंपैरेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली जज कर सकते हो थ्रू सीइंग वेदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे भी आपका स्कोर आएगा, डजेंट मैटर अच्छा है नहीं है, आप कुछ नया ही लर्न करोगे, कुछ नया ही सीख के जाओगे। सो एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट देयर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन और बताना है कि क्या आपको वीडियो यूजफुल लगी या नहीं लगी। क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, हम सिंपल टू एडवांस पे जाएंगे। एकदम हम टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे, इजी टू डिफिकल्ट लेवल हम सेट करेंगे, राइट। तो चलो, सो यू हैव टू आंसर मी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी इंडियन स्टेट से पास होता है, ये आपको मुझे बताना है। सो इस क्वेश्चन को जब तक आप आंसर करते हो तब तक मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। हम एक ग्रुप रन कर रहे हैं। हमने आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आप एनरोल हो सकते हो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं उसकी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, चीपर रेट्स पे वो चैनल हमने वो बैच हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो, राइट। क्योंकि हमने प्राइस हाइक कर देने हैं उसके, तो बाद में हम प्राइस कम नहीं करेंगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को एनरोल करवा लो। उसमें हम आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, रेगुलर कोई भी अपडेट्स आती हैं वो डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हम आपके साथ, पीडीएफ्स वगैरह हम सब शेयर करते हैं, आपको देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जीके का कंटेंट होता है, वो शेयर करते हैं हम आपके साथ। सो बहुत ही ज्यादा यूजफुल बेनिफिशियल ये बैच रहने वाला है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। ऑलरेडी 150 प्लस स्टूडेंट्स ने इनको ज्वाइन कर लिया, इस बैच को ज्वाइन कर लिया है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जल्दी से आओ और ज्वाइन करो। आई वांट टू सी एवरी व्यूअर जो भी व्यू कर रहा है वीडियो को, आई वांट टू सी एवरीवन इन माय बैच। सो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है ऑन दिस नंबर 7006864055। इस नंबर पे आपने मुझे कांटेक्ट करना है और फर्दर डिटेल्स के बारे में पूछना है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, बहुत ही नॉमिनल चीपर रेट्स पे ये बैच में आप एनरोल हो सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी इंडियन स्टेट से पास होता है, ये आपको बताना है। जे&के, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। पहली चीज जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं होता है। सो ग्लोब पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, लेट मी शो यू। So this line represents Tropic of Cancer. This line represents Tropic of Capricorn, 23 degree and half. ठीक है, 23 degree and half. Then this is your Arctic Circle. This is your Antarctic Circle. Right? And this is your prime meridian. This is your prime meridian. So this is the rough idea. तो एशिया कहाँ पे लोकेटेड है, एशिया यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। एशिया कहाँ पे लोकेटेड है, एशिया समवेयर यहाँ पे लोकेटेड है। तो एशिया से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है। सेकेंडली, कौन सी इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, सो द आंसर इज राजस्थान। सो द राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है।
राइट। और कौन कौन सी इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? एक होता है गुजरात से, एक होता है राजस्थान से जो आंसर में है आपके, एक होता है एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से। तो इज दिस क्लियर टू यू? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी इंडियन स्टेट से पास होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो इसका निमोनिक क्या रहेगा लर्न करने का? गुजराती राजा, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। So this is the mnemonic. गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मिजोरम, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मध्य प्रदेश। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, right? So Gujarati Raja made Chief Justice win the meeting is the mnemonic to learn the Tropic of Cancer which passes through Indian state, right? So India से ये पास होता है इन स्टेट से। So the correct answer is राजस्थान। एक्सप्लेनेशन क्या? जम्मू कश्मीर उसके नॉर्थ में रहता है क्योंकि इंडिया के ऐसे पास होता है, राइट? इस तरह से पास होता है। सो जो जे एंड के है वो नॉर्थ में रहता है, हिमाचल प्रदेश भी नॉर्थ में ही लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, राजस्थान से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड पे, पंजाब भी नॉर्थ में ही लाई करता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ यू हैव टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? डल लेक, वूलर लेक, चिलिका लेक और सांभर लेक। सो द राइट आंसर इज वूलर लेक। तो कंट्रोवर्सी भी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि वेम्बनाड लेक भी लार्जेस्ट लेक है कि नहीं है। सो वूलर लेक का एरिया श्रिंक कर रहा है, इसीलिए आजकल किसे लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक कंसीडर किया जा रहा है? वेम्बनाड लेक को भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कंसीडर किया जा रहा है। केरला, कहाँ पे है वो लोकेटेड? केरला में लोकेटेड है। बट अगर जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आपको आंसर कर देना है। तो इस क्वेश्चन में वूलर लेक इज द राइट आंसर। सो डल लेक famous lake in Srinagar but not the largest. Wooler Lake, largest freshwater lake in India, located in J&K. Chilika Lake, largest brackish water lagoon. brackish water lagoon largest कौन सा है? चिलिका लेक का है, उड़ीसा में लोकेटेड है। सांबर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सी है? सांबर लेक। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक सांबर लेक, लोकेटेड इन राजस्थान। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून चिलिका लेक, located in Odisha, right? Now try to answer the next question. Strait of Malacca connects Pacific Ocean and Atlantic Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal, Red Sea and Mediterranean Sea. So the right answer to this question is B, Indian Ocean and Pacific Ocean. So Strait of Malacca connect करता है Indian Ocean को Pacific Ocean के साथ. So this is the explanation part. Pacific and Atlantic जो है connected by Panama Canal. Panama Canal, Pacific and Atlantic. इंडियन एंड पैसिफिक, मलक्का, ठीक है, कनेक्ट करते हैं अंडमान सी को विद साउथ चाइना सी। कनेक्ट्स अंडमान सी विद साउथ चाइना सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को बोथ आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं, राइट। आपको बताने हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा सी लोकेटेड है एंड राइट साइड पे कौन सा सी लोकेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि इंडिया की इस साइड पे कौन सा सी लोकेटेड है एंड इस साइड पे कौन सा सी लोकेटेड है। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी कनेक्टेड बाय स्विस कैनाल, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कैनाल है? स्विस कैनाल है। नाउ यू हैव टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। सो ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिनन होते हैं,
ठीक है। वेदर फिनोमिना कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मीजोस्फेयर में क्या होता है? मिटियोर्स बर्न की होते हैं। मिटियोर्स बर्न कौन सी लेयर में होती है? मीजोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? कंटेन्स आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ही कंटेन क्या करती है? आइनोस्फेयर को। और औरोरास औरोरास बोरियोलिस, ठीक है, औरोरास ऑस्ट्रेलिस, तो ये कहाँ पे होती है? थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Longest river in the world is Amazon, Nile, Yangtze, Mississippi. So the longest river in the world. So the right answer is Nile river is the longest river in the world. ठीक है। अभी कंट्रोवर्सी है इसके रिलेटेड भी कि अमेजोन भी कोई कंसीडर करता है लॉन्गेस्ट, बट जो हमारे एग्जाम स्पेसिफिक में नाइल इज द राइट आंसर। नाइल इज द राइट आंसर। तो अमेजोन लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होता है? अमेजोन में होता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है। नाइल ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर। यंगटेज जो है लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। और मिसिसिपी मेजर रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की मेजर रिवर है। Now, which type of soil is most suitable for cotton cultivation? Cotton cultivation के लिए सबसे suitable type of soil कौन सी रहती है? Alluvial soil, black soil, laterite soil या red soil? So the right answer is black soil, जिसे हम रगुर soil भी बोलते हैं। ठीक है। So alluvial soil good for wheat and rice. wheat और rice के लिए कौन सी soil सबसे best रहती है? एल्यूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल जिसे हम रगुर सॉइल भी बोलते हैं, बेस्ट फॉर कॉटन। लेटरेट सॉइल सुटेबल फॉर टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी के लिए कौन सी बेस्ट सॉइल है? लेटरेट सॉइल। रेड सॉइल लेस फर्टाइल होती है, नीड्स फर्टिलाइजर्स। इसको क्या चाहिए होते हैं? फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी विच पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले। श्रीनगर को ले के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? जोजिला पास, रोहतांग पास, नथुला या बनिहाल पास? सो द राइट आंसर इज जोजिला पास। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को विद ले। ठीक है। रोहतांग पास कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है रोहतांग। लोकेशन भी है हिमाचल प्रदेश में। नाथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू को विद कश्मीर वैली के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मेन कॉज ऑफ द सीजन्स ऑन अर्थ, मेन कॉज ऑफ द सीजन्स ऑन अर्थ क्या होता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो द राइट आंसर इज टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो हमारी अर्थ एक्सिस टिल्टेड है उस वजह से क्या होते हैं? सीजन्स पाए जाते हैं। रेवोल्यूशन नेसेसरी होते हैं बट टिल्ट इज द मेन रीजन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन से दिन या रात होता है, दिन और रात होता है। टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस 23 डिग्री एंड हाफ, मेन कॉज ऑफ सीजन्स, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सन नॉट द मेन रीजन। Which plateau is known as the roof of the world? Roof of the world किस प्लेट्यू को बोला जाता है? डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या ईरानियन प्लेट्यू? सो द राइट आंसर इज तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, राइट। डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया। तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा है? तिब्बतन प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल रिच प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और ईरानियन प्लेट्यू लोकेटेड इन वेस्ट एशिया। ईरान कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में है। सो विद दिस आज के एमसीक्यूज यहाँ तक ही रहेंगे। कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपसे एमसीक्यूज। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। और स्कोर बताओ कितना आया आपका। बाय बाय, टेक केयर।